वेलकम बैक टू माय मिनी चैनल विकास सर ऑफिशियल 2869 में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक टॉपिक लेकर हाजिर हैं और वह भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले का वर्गीकरण। ये क्वेश्चन काफ़ी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अरे बार बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। यानी कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एंथ्रासाइट कोयला। यह सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। यह सबसे अच्छे किस्म का कोयला या सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। 90% से अधिक होती है और यह सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। इसे कोकिंग कोयला भी कहते हैं और इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं धातु के गलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी सोनार वगैरह जो धातु को गलाने का काम में करते हैं तो इसमें एंथ्रासाइट कोयले का ही प्रयोग किया जाता है। यह काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। आपको इसमें 2 चीज़ याद रखना है, एक कार्बन की मात्रा और एक जो है किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है, और थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा करके कार्बन का मात्रा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग धातु गलाने के काम में आता है। दूसरा है बिटुमिनस भी उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% के बीच होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 90% के बीच होती है। इसे परिष्कृत कर हम कोकिंग कोयला बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह भी उच्च कोटि का कोयला माना जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% के बीच होती है। इसे परिष्कृत कर कोकिंग कोयला बना सकते हैं। मतलब परिष्कृत करके हम एंथ्रासाइट कोयला ऐसा बना सकते हैं। करा क्या, भारत में अधिकांश कोयला इसी श्रेणी का है। यानी भारत में अधिकांश कोयला जो मिलेगा अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है, वो सारा लगभग बिटुमिनस ही कोयला मिलता है। तीसरा है लिग्नाइट। यहाँ से 2 कोयला उच्च कोटि का है और 2 कोयला निम्न कोटि का है। तो लिग्नाइट कोयला निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। यानी बिटुमिनस कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% के बीच होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% के बीच होती है और इसे जलाने पर धुआं अधिक देता है और ऊष्मा कम देता है। यानी हम लोग जो जनरली कोयला यूज़ करते हैं जनरली यही होता है, इसे जलाने पर धुआं अधिक देता है और ऊष्मा कम देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लिग्नाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% के बीच होती है। और चौथा है पीट कोयला। यह कोयला सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। इसको घटिया किस्म का कोयला बोलते हैं। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा 30% से कम होती है। यानी सबसे कम कार्बन होती है पीट कोयला में। तो पूछता है क्वेश्चन कि 30% से कम किस कोयला में पाया जाता है, तो पीट कोयला पूछेगा। 30 से 70% के बीच किस कोयला में कार्बन की मात्रा पाया जाता है, लिग्नाइट कोयला। फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 70 से 90% के बीच कार्बन किस कोयला में पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला। और 90% से अधिक कार्बन किस कोयला में पाया जाता है, तो एंथ्रासाइट कोयला। तो इसके अलावे हम 30% से अधिक होता है। एक बार फिर से जान लीजिए, यह सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। यानी सबसे अच्छे किस्म का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। इसे जलाने पर धुआं कम देता है और ऊष्मा अधिक देता है, इसीलिए इसको कोकिंग कोयला भी कहते हैं। इसका उपयोग धातु के गलाने में काम आता है। दूसरा है बिटुमिनस। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 90% के बीच होती है। इसके परिष्कृत कर हम कोकिंग कोयला बना सकते हैं। इसे परिष्कृत करके क्या कर सकते हैं, कोकिंग कोयला बना सकते हैं। भारत का अधिकांश कोयला इस श्रेणी का है। तो पूछेगा कि भारत का अधिकांश कोयला किस श्रेणी का है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बिटुमिनस श्रेणी का है। तीसरा है लिग्नाइट एक निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% के बीच होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% के बीच होती है। इसे जलाने पर धुआं अधिक और ऊष्मा कम देता है। हम लोग जो कोयला जनरली जलाते हैं उसमें धुआं अधिक देता है, ऊष्मा कम देता है, धीरे धीरे ऊष्मा प्रदान करता है। और चौथा है पीट कोयला। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला और सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है और माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से कम होती है और यह पूरब के दलदली क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। पूरब के दलदली क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो फिर से आप लोग को एक ही बात बोलना पड़ता है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो जो है नोटिफिकेशन दाब दीजिएगा बेल आइकन। तो अगला बार तुरंत चैनल से के माध्यम से आपको फिर वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद।